वंस, और आप इस तरह भी कह सकते हैं आई नीड द ब्लू पेन्स, मुझे ब्लू पेन्स चाहिए या ब्लू वंस चाहिए, वंस वो वाली, ठीक है। और अगर आप सिंगुलर कहेंगे आई नीड द ब्लू पेन, या आप कहेंगे आई नीड द ब्लू वन, वो वाली चाहिए। स्टैंडर्ड इंग्लिश है ना, स्टैंडर्ड इंग्लिश के लिए आप लोगों को थोड़ा सा ज़हन खोलना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे देखें मैंने आपको एक और मिसाल दिया है, यहाँ देख सकते हैं आई नीड द ब्लू वंस, यहाँ लिखा ना हमने, फिर हम कह रहे हैं आई नीड द ब्लैक पेन्स। आप ब्लैक पेन्स कहें या ब्लैक वंस कहें, दोनों आपके चल जाएंगे। आई नीड द रेड वंस कहें या रेड पेन्स कहें, दोनों चलेंगे आपके। दे आर द बेड वंस, ये वो खराब वाले हैं। दे आर द बेड वंस, या आप कहेंगे दे आर द बेड स्टूडेंट्स, ये खराब शागिर्द हैं। बेड वंस आप कह रहे हैं और खराब शागिर्द हैं। दीज चिल्ड्रेन आर द नॉटी वंस, अगर सपोज कि हम इसको इस तरह कहें दीज चिल्ड्रेन आर द नॉटी चिल्ड्रेन, तो ये सही रहेगा। सपोज हम इसको अवॉइड करने के लिए वंस लगाते हैं, दीज चिल्ड्रेन आर नॉटी चिल्ड्रेन, अजीब लग रहा है ना। तो स्टैंडर्ड इंग्लिश कहती है कि आप वन और वंस का इस्तेमाल करें, दीज चिल्ड्रेन और नॉटी वंस। तो नाटी, यहाँ जो वंस आपका वर्ड आ रहा है ना, ये जो वंस आ रहा है ये चिल्ड्रेन को शो कर रहा है। मेरे ख्याल में आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया कि वन और वंस को किस तरह। आगे चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। दीज चिल्ड्रेन आर द नॉटी वंस हमने यहाँ पे लगाया, फिर हम कह रहे हैं कि दीज चिल्ड्रेन आर द नॉटी चिल्ड्रेन। तो चिल्ड्रेन चिल्ड्रेन दो दफा थोड़ा सा ऑकवर्ड लगने के लिए अंग्रेजों ने कहा इस तरह इस्तेमाल करें। अच्छा, इसको इस तरह भी कह सकते हैं, दिस चाइल्ड इज द नॉटी वन, ये बच्चा नाटी है। या आप इस तरह भी कह सकते हैं कि दिस चाइल्ड इज द नॉटी चाइल्ड, ये बच्चा नाटी है। दिस चाइल्ड इज द नॉटी चाइल्ड। तो ये नॉटी चाइल्ड ये थोड़ा सा मतलब अजीब लग रहा है, इसलिए दिस इज नॉट रिकमेंडेड आप इस तरह इस्तेमाल करें। आप कहेंगे दिस चाइल्ड इज द नॉटी वन, तो ये स्टैंडर्ड इंग्लिश है। अच्छा, यहाँ मैंने एक छोटा सा सेंटेंस लिखा है, देखिए मतलब डिटेल में। अब यहाँ लिखा है वंस आई वेंट टू माई विलेज एंड मेट सम फ्रेंड्स आउट देयर। वंस ये यहाँ पे ये शो करेगा एक दफा, क्या, एक दफा मैं अपने गांव गया, ठीक है, एक दफा अपने गांव गया और वहां पे अपने दोस्तों से मिला। फिर मैं कह रहा हूं वन ऑफ माय फ्रेंड्स, वन ऑफ द फ्रेंड्स वाज हैविंग आर्ग्यूमेंट्स विद मी। अब वन, ये जो वन से ये आपका अलग, वन जब भी आप इस तरह इस्तेमाल करेंगे उसके साथ ऑफ होगा तो ये वाला पार्ट प्लूरल में कन्वर्ट हो जाएगा। One of the friends was having arguments with me. I insisted on him to avoid having arguments. अब ये जो मैंने वन लिखा है इसको देखें, तो वन के साथ अगर यहाँ ऑफ आएगा तो ये प्लूरल हो जाएगा। अदरवाइज आप लिख सकते हैं दिस चाइल्ड इज द नॉटी वन। आगे चलते हैं। अब यहाँ देखें, ये वाले जो वर्ड्स हैं ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये वाले वर्ड जो है ना, इनको हम पहले आपका, क्योंकि वन जो है ना बहुत मुश्किल समझा जाता है, बहुत से लोग वन में कंफ्यूज हो जाते हैं, वंस और वन को इस्तेमाल नहीं कर पाते। ये एपास्ट्रॉफी वाला स्पेशली, और ये वाला वन, और उसके बाद आपका ये प्लूरल वाला, ये प्लूरल, ये वाला सिंगुलर, और ये पॉसेसिव केस काफी बच्चों को इस्तेमाल नहीं करने आता, तो इसलिए ये ज्यादा टाइम लेता है समझाने के लिए, बहुत सी प्रैक्टिस चाहिए। अदरवाइज ये जितने भी ये वाले सारे हैं ये इनको हम इंशाल्लाह कल फोकस करेंगे, जैसे आप लोगों को सही से समझा सकूं। तो ये आप जहन में रख लें, इसका स्क्रीनशॉट लें। चलें, थोड़ा सा मैं बता देता हूं आप लोगों को नीदर और नार का। मेरे ख्याल में अभी आपको यहाँ तक समझ आ गया। अब मैं इसमें से वन का अब आपको एक और मिसाल देता हूँ, जिसमें मैंने एक सेंटेंस बनाया ना, ये लास्ट वाला जो सेंटेंस मैंने बनाया है ये वाला, तो इसमें काफी बच्चों को कंफ्यूजन होती है। हम लिख रहे हैं कि वन मस्ट हमने लिखा, टू आपको पता है वंस ड्यूटी, ये तो लिखा, ये तो हम आप सबको पता है ना कि ये किस तरह इस्तेमाल होगा। लेकिन अगर हम इसको इस तरह इस्तेमाल करेंगे एक दूसरे फार्मूले में, जैसे वो मैंने बताया वन ऑफ माय फ्रेंड इज गोइंग टू
अटेंड द क्लास, ये सेंटेंस सही है, ऊपर वाला मैं काट देता हूं। चलें, वन ऑफ माई फ्रेंड इज गोइंग टू अटेंड द क्लास। अब ये इस तरह भी सेंटेंस आपका आता है। तो जब आपको पता होगा कि सर ये वाला फार्मूला सही नहीं है, तो आप आराम से समझ जाएंगे। अब ये भी वन का इस्तेमाल है, वो भी वन का इस्तेमाल है, ऊपर भी वन का इस्तेमाल किया है, लेकिन ये वाला वन का इस्तेमाल टिपिकल है। अच्छा, तो हम क्या लिखते हैं, वन ऑफ द फ्रेंड्स, वन ऑफ द फ्रेंड्स या वन ऑफ माय फ्रेंड्स, तो या सिंगुलर, इज गोइंग टू अटेंड द क्लास, इस तरह हम लिखते हैं। वन ऑफ द फ्रेंड्स या वन ऑफ माय फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों में से एक दोस्त, तो वन ऑफ माय फ्रेंड्स इज गोइंग टू अटेंड द क्लास नाउ, मेरे दोस्तों में से एक दोस्त आज क्लास अटेंड करने जा रहा है। मेरे ख्याल में यहाँ तक आप लोगों को क्लियरिटी हो गई है कि इसको किस किस जगह पे हम इस्तेमाल सही से कर सकते हैं। अदरवाइज आप वन का, जैसे मैंने बताया कि वन मस्ट डू वंस ड्यूटी, इस तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर दूसरा आप सेंटेंस में बनाते हैं, इसी को लेते हैं, वन स्टूडेंट इज कमिंग टू मीट मी। वन ऑफ माई फ्रेंड गलत है बेटा, वन ऑफ माई फ्रेंड ये वाला सेंटेंस आपका रॉन्ग है, क्योंकि आप इसको कहते हैं मेरे दोस्तों में से एक दोस्त, मेरे दोस्तों में से एक दोस्त, तो आप क्या कहेंगे, दोस्तों में से एक दोस्त किस तरह होगा, तो वन ऑफ माय फ्रेंड्स होगा आपका। इस तरह ये नीचे वाला जो सेंटेंस है ये आपका करेक्ट, ठीक है। तो मेरे दोस्तों में से एक दोस्त, ठीक है। तो यहां तक मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ आ गया। अब मेरा एक दोस्त कहेंगे तो फिर तो सही है, तो फिर आप कहेंगे वन, हाँ, ही इज माय फ्रेंड। सेंटेंस आप बनाएं, फिर मैं आपको समझाता हूं कि आपको समझ आया है या नहीं आया है, ठीक है। तो दीज चिल्ड्रेन और द नाटी चिल्ड्रेन, अब ये वाला सेंटेंस भी चलेगा, लेकिन ये रिपीटेशन होगा, ठीक है ना। तो ये रिपीटेशन होगा आपका, भाई ये दीज चिल्ड्रेन आर द नाटी चिल्ड्रेन, इसलिए हम कहते हैं दीज चिल्ड्रेन आर द नाटी वंस, तो न वंस का हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो वन स्टूडेंट इज कमिंग, ये तो सही है, वन स्टूडेंट ये चल जाएगा, वन स्टूडेंट। फिर आप इसको इस तरह कह सकते हैं कि ही इज ओनली वन स्टूडेंट इन माय क्लास हु वर्क्स हार्ड। ये गलत है, ऑफ नहीं, ऑफ जब भी आएगा ना, वन के साथ ऑफ जब भी आएगा तो ये गलत होगा बेटा। वन ऑफ द, दोस्तों में से एक, वो प्लूरल होगा आपका। दोस्तों में से जब भी वन ऑफ लगाएंगे तो ऑफ प्लूरल कन्वर्ट करेगा, दोस्तों में से जब भी आप यहाँ लगाएंगे वन ऑफ, यहाँ ऑफ जब भी आएगा तो ये पार्ट वाला सेंटेंस आपका प्लूरल हो जाएगा, वन ऑफ, वन ऑफ। ऑफ माना अब ISI हो, उसके अलावा टीचिंग हो, और IBSTS हो, BPS 5 to 15, म्यूनसिपल टाउन ऑफिसर हो, आपका लेक्चरर हो, एसे राइटिंग हो, प्रिसी राइटिंग हो, या जूम लाइव क्लासेस इंग्लिश के लेने, तो आप इस नंबर पर आप